अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एज्यूम आप लोगों का वेट बहुत ज्यादा होगा एंड ट्रस्ट भी बहुत इजी है वेट लॉस करना। मैंने भी 1 साल से कम में अपना 25 किलो तक वजन कम किया एंड उसमें भी 4 महीने मैंने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करी थी, ज्यादा वर्कआउट नहीं किया था एंड स्टार्टिंग का 1 महीना तो मैं बिल्कुल कंप्लीट बिगनर था, जिस वजह से मेरा वो 1 महीने में बर्बाद हुआ था। तो ऑलमोस्ट 4-5 महीने तो मैंने कुछ ढंग का नहीं करा, बस 6 से 7 महीने जो मैंने अच्छे से करा उसकी वजह से मेरा 25 किलो बहुत आराम से कम हो गया। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप लोग बहुत ही इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हो। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी एंड मैं आपको स्क्रीन पे बस इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज स्क्रीन पे समझना आप लोगों को थोड़ा सा इजी होगा। सबसे पहले ना आप लोगों को वेट लॉस करने के लिए अपनी बेसिकली कैलोरीज मेंटेनेंस का पता होना जरूरी है। कैलोरीज मेंटेनेंस यहाँ पे मैं ऑब्वियसली इनिशियल लिख रहा हूँ सिर्फ। कैलोरीज मेंटेनेंस पता होना जरूरी है। अब मैं ना आपको पहले दिखाता हूँ मेरी कैलोरीज मेंटेनेंस कितनी है। मैं देखो 17 साल का हूँ, मेरी 5'8" हाइट है, मेल हूँ और 70 किलो मेरा अभी करेंटली वजन है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। इसको कैलकुलेट करने पे मेरा 1700 मेरी जो कैलोरीज इनटेक है, ये मेरी वो कैलोरीज इनटेक है जो मेरा हार्ट, लंग्स, लीवर, नॉर्मल बेसिक ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, इन सब प्रोसेस के लिए ये वाली जो BMR है ये कंज्यूम होती है मेरी। ये वाली 1700 कैलोरीज मेरी सिर्फ इन कामों के लिए कंज्यूम होती है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। एंड ये जो डेली एक्टिविटीज लेवल है उस पर ये सारी कैलोरीज मेरी कंज्यूम होती हैं। अगर मैं बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा या फिर बहुत ही कम एक्सरसाइज कर रहा हूँ या फिर सिर्फ बैठ रहा हूँ, बैठे बैठे जिंदगी भर काम कर रहा हूँ, या फिर 1 से 3 टाइम एक हफ्ते में कर रहा हूँ, 4 से 5 बार, तो ये सारी उस हिसाब से कैलोरीज यहाँ पे बर्न होंगी। ये कैलोरीज मेंटेनेंस का मतलब बेसिकली वही होता है कि कैलोरीज आपके दिन में कितनी बर्न हो रही है। अगर जो मेरी कैलोरीज मान लो 1700 ये मेरी इनटेक है तो 1700 मेरी कैलोरीज डेली की बर्न हो रही है। तो दो वेज है कैलोरीज में डेफिसिट रहने का। देखो सबसे पहले तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरीज डेफिसिट में रहना पड़ेगा। कैलोरीज डेफिसिट में रहने का दो वे है, या तो आप लोग जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा बर्न करो, या फिर जितना आप लोग बर्न कर रहे हो उससे कम खाओ। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सबसे पहले बेसिक तो यही है, बर्न आपको ज़्यादा करना है, दैट्स द मेन थिंग। अब देखो बर्न करने के लिए ज़्यादा या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा खाना है और आपको ज़्यादा बर्न करना है तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, आप लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, चलना ज़्यादा पड़ेगा। बर्न बेसिकली आपको कुछ भी एक्टिविटी करने से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। आप लोग थोड़ा सा भी चलते हो, आप लोग की कैलोरीज कुछ अमाउंट तक बर्न होती है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। आपको हर प्रोसेस करने के लिए आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। कैलोरीज आपके खाने से आती हैं। कैलोरीज में आपकी बेसिकली 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन। आप अपने कार्ब्स को सेक्रीफाइस कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, बट अगर आपको इनफ खाना है एंड इनफ बर्न करना है, सबसे पहले आप लोगों के एडवांटेज तो यही है कि आप लोगों को एनर्जी काफी ज्यादा होगी, आपके पास एनर्जी रहेगी बर्न करने के लिए, आप लोग बाकी सारे काम ढंग से कर पाओगे, आपको ब्रेन फॉग नहीं होगा, आप थकोगे नहीं ज्यादा एंड आप लोगों को चिड़चिड़ापन नहीं होगा। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप लोगों को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, अपनी एक्सरसाइज को चलने में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 से 20,000 स्टेप्स आपको मिनिमम चलने पड़ेंगे। अगर आप लोग मान लो पूरा पूरा ही खा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 300 से 400 कैलोरीज आपको मेंटेनेंस से नीचे रहना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 10 के स्टेप्स डेली के चलने पड़ेंगे, विच टेक्स अराउंड 1.5 आर मिनिमम। वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है बट 1.5 आर इतना तो लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं एक लेयर यहाँ पे और ऐड कर लेता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। अब बात कर लेते हैं, आप लोग कम खा रहे हो, बर्न आपका जो नॉर्मल चल रहा है बस उतना ही बर्न करो, बट आप बस कम खा रहे हो अपनी मेंटेनेंस से। उसमें क्या हो सकता है, उसमें बेसिकली आप लोग की एनर्जी कम रहेगी, आप लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, आपको ब्रेन फॉगिंग हो सकती है, आप लोगों को बाकी हो सकता है एनर्जी हर वक्त ही लो रहे, आपका चिड़चिड़ापन हो सकता है, गुस्सा बेमतलब में आ सकता है। तो ये सब चीज़ हो सकती हैं अगर आप लोग कम खाओगे एंड बस अपनी मेंटेनेंस से कम खा रहे हो, कुछ बर्न ज़्यादा नहीं कर रहे हो। तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है, जिसमें आप लोग खा ज़्यादा रहे हो एंड बर्न भी ज़्यादा कर रहे हो, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। आप लोग बर्न करने के लिए ऑब्वियसली जिम कर सकते हो एंड साथ ही में कार्डियो इज़ द मेन थिंग, ठीक है। कार्डियो इज़ द मेन थिंग, वो कार्डियो करना पड़ेगा। कार्डियो कैन बी, अब देखो चलना नॉर्मल जैसे मैंने बताया 10,000 स्टेप्स भी हो सकता है, या फिर ट्रेडमिल हो सकता है, या फिर बहुत अलग अलग कार्डियो के टाइप्स होते हैं, वो सब आप कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ 10,000 स्टेप्स में डेली के चलता हूँ एंड 10,000 स्टेप्स टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली 1-2 दिन तो बहुत मुश्किल लगेगा, बट फिर थोड़ी थोड़ी आदत होने लग जाएगी। टाइम के हिसाब से थोड़ी थोड़ी जैसे आदत होगी यू कैन एक्चुअली बहुत आराम से चल लोगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। उसके बाद बात करते हैं डाइट के बारे में। अब ना आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी कुछ करो, मैं जैसे बताया कैलोरीज मेंटेनेंस से नीचे खाना है एंड कैलोरीज बर्न करना है। कैलोरीज का ही मेन खेल है, कैलोरीज डेफिसिट में रहोगे आराम से वेट लॉस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डाइट का उसमें बहुत ही मेजर रोल है। डाइट बनती है कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन से। अब देखो कार्ब्स जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट फैट्स एंड प्रोटीन आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू। बस आपको जिंदा रहना है उसके लिए। कार्ब्स से बस आपको एनर्जी मिलती है, अगर आप कार्ब्स कंज्यूम नहीं करोगे अब मर नहीं जाओगे। बट क्या इसका एक ये सोल्यूशन है कि हम कार्ब्स ना ही लें, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कीटो डाइट, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको ढंग से समझाने की, बट हाँ, जिसको हम कहते हैं कीटो डाइट।
कीटो डाइट में बेसिकली आप कार्ब्स नहीं खाते हो, आप लोग बस फैट्स और प्रोटीन पे जिंदा रहते हो। बट उसका एक क्या बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप लोगों को एनर्जी नहीं रहती है। आप एनर्जी नहीं रहेगी बिल्कुल, आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, डेली के बेसिक टास्क भी नहीं कर पाओगे, जो बेसिक आपका बस चलना, नॉर्मल नॉर्मल से नॉर्मल टास्क भी आपको करने में दिक्कत होगी। कार्ब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं होगी तो काम नहीं कर पाओगे, आप लोग जिम भी नहीं ढंग से जा पाओगे, मसल्स नहीं बना पाओगे। वो अब देखो हर किसी का अलग अलग होता है गोल, बट कीटो डाइट इज एक्चुअली नॉट इविल, बट बहुत मुश्किल है मेंटेन करना, एंड उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं, क्योंकि कार्ब्स के बिना आप काम ही नहीं कर पाओगे, अपना डेली काम नहीं कर पाओगे। फैट्स आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, हार्मोन्स के लिए। प्रोटीन आपके मसल्स बिल्डिंग के लिए, मसल ब्लॉक कहते हैं प्रोटीन को, आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। सो ये सब चीज़ें आती हैं डाइट में। अब डाइट कैसे बनानी है? डाइट बनाने के लिए देखो, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि किसी की भी आपको डाइट खुद से फॉलो नहीं करनी है। मतलब किसी की, कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, आपका जिम का ट्रेनर हो गया, या फिर कोई भी XYZ बंदा है, उसकी बताई हुई डाइट आपको एक्चुअल में फॉलो नहीं करनी है। डाइट आपको हमेशा खुद की बनानी होती है, ठीक है? खुद की बनानी होती है आपको डाइट। अब डाइट आप कैसे बना सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटली वीडियो बना रखी है, जो कि आपको यहाँ दिख जाएगी। बट मैं आपको एक बेसिक सा पहले बताता हूँ। बेसिक सा एक रेशो रहता है, 4:3:2, सॉरी 3:3, ये एक रेशो रहता है। 4 कार्ब्स का रहता है, 3 प्रोटीन का, फैट्स का। अब फैट्स और प्रोटीन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, कार्ब्स में चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, या फिर कुछ लोग इसको 5:3:2 में भी खाते हैं। अब 2 इसमें फैट्स है एंड प्रोटीन है, कार्ब्स है, इस रेशो में भी खाते हैं लोग। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी डेली के एक्टिविटीज़ लेवल के हिसाब से आप कार्ब्स कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन कम ज़्यादा कर सकते हो, फैट्स को कम ज़्यादा कर सकते हो। वो आपको अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। मैं आपको बेसिक बताता हूँ। 0.8 ग्राम्स पर केजी का आपको फैट्स चाहिए, ठीक है? फैट्स चाहिए, और प्रोटीन चाहिए आपको ऑलमोस्ट 1.5 टू 2 ग्राम पर केजी, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। नहीं तो अगर आप अपने ग्रोथ ईयर्स में भी हो, आप टीनेजर हो, तो भी आपको 1.5 तो चाहिए ही चाहिए। 2 ग्राम उतना आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोग को सिर्फ ज़िंदा रहना है, सिर्फ ज़िंदा रहना है, उसके लिए भी 1 ग्राम ज़रूरी होता है, ठीक है? 1 ग्राम ज़रूरी होता है। इसको रुक जाओ, 1 ग्राम पर केजी, ठीक है? कार्ब्स तो वही है अपने हिसाब से। देखो ये एसेंशियल, इसका कुछ परफेक्ट नहीं होता, किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को बहुत कम चाहिए होता है, वो हर किसी पर अपना डिपेंड होता है। एंड मैं यहाँ पे वीडियो आ जाएगी ऑब्वियसली, वापस से मैं डाल दूंगा, आप उसको जाके देखना। उसमें मैंने ढंग से बताया कैसे आप लोग अपना डाइट प्लान बना सकते हो, बहुत ही ईजिली, बहुत ही एफिशिएंटली आप लोग अपना डाइट प्लान बना सकते हो। बेसिकली ना यही 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो आपका हो गया कैलोरी डेफिसिट, उसके बाद आपकी डाइट। वर्कआउट की बात करें, वर्कआउट किस टाइम पे काम आता है? वर्कआउट आपका जो मसल बिल्डिंग वाला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, वो काम आती है बस आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि अगर आप बहुत ही एग्रेसिवली कट करते हो, यानी हज़ार कैलोरीज के, 800 कैलोरीज के आप लोग डेफिसिट में रहते हो, तो उस टाइम पे आप लोगों को फैट से ज़्यादा मसल्स भी गिरनी शुरू हो जाती हैं। फैट और मसल दोनों अगर साथ में ड्रॉप होगा तो मसल लॉस होगा, फिर आपकी स्किन लटकने भी शुरू हो जाती है, फिर आप लोग को अलग अलग तरीके की दिक्कत होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसको प्रिवेंट करती है, प्रोटीन भी उसको प्रिवेंट करता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, 300 से 400 कैलोरीज इज द सेफ लिमिट। ग्राम लिख दिया मैंने, करो करो करो। 300 से 400 कैलोरीज इज द सेफ लिमिट जो आप लोग बर्न कर सकते हो डेली की। ये सेफ लिमिट है, इससे ज़्यादा करने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, आपकी एनर्जी लो रहेगी, एंड फिर भाई बस फैट लॉस के साथ मसल लॉस भी होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोगों का मसल लॉस होना शुरू होगा ना, फिर मसल गेन करने के लिए वापस से बल्क करना पड़ेगा, वापस से नॉर्मल खाना पड़ेगा। तो मैं सही बताऊँ तो 300-400 बस कैलोरीज का कम खाओ, एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे इज़ कि आप लोग जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा बर्न करने के बजाय आप लोग ज़्यादा खाओ एंड ज़्यादा बर्न करो। आप लोग अगर दिन का 2000 खा रहे हो तो 2200 के आसपास बर्न करो, चल फिर के जैसे करना बर्न करो, 2200-2300 उस हिसाब से आप लोग करना है। मैं 10 स्टेप्स करता हूँ डेली के, ठीक है? वर्कआउट सही बताऊँ तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ करंटली उतना ज़्यादा, बट आई विल स्टार्ट डूइंग इट अगेन। मैं घर पे करूँगा वर्कआउट, दैट्स माई प्लान, एंड या दैट्स ऑल। जिम आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अब देखो जिम का ना एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जिम का पार्ट ना ये आता है कि जिम, अब देखो जिम बहुत लोग एज्यूम करते हैं कि जिम जाते ही उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, बट दैट्स एक्चुअली रॉन्ग। जिम जाने से आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। आप जिम जाओ ना जाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डाइट से ही वेट लॉस होता है। डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
थिंग फॉर वेट लॉस। आपकी डाइट अच्छी होगी, डाइट में वही कैलोरीज डेफिसिट वाली चीज़ आ जाती है। अगर आप लोगों की कैलोरीज डेफिसिट कम, अगर आप लोग कैलोरीज डेफिसिट मेंटेन करोगे तभी आप लोगों का वेट लॉस होगा। जिम इज़ यू नो एक ऐसा स्टिमुलेशन मिलता है आप लोगों को कि हाँ भाई मैं जिम जा रहा हूँ, मेरी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, उस वजह से मेरे को अपनी डाइट अच्छी रखनी है। अगर मैं डाइट अच्छी रखोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली वेट लॉस हो जाएगा। तो जिम एक ऐसा है कि आप लोग बस ऐसे भाव में रखता है कि आपका जिम जाने से वेट लॉस हो रहा है, बट वो आपकी एक्चुअली डाइट की वजह से हो रहा है। सो दैट्स ऑल। एंड हर 2-2 दिन में, हर एक दिन में अपना वेट चेक करना छोड़ दो, इतना जल्दी कम ज़्यादा नहीं होता है। 7700 कैलोरीज पे ऑलमोस्ट 1 kg कम होता है आपका, या फिर 1 kg बढ़ता है। एंड मैं एक अगली वीडियो सोच रहा हूँ वेट गेन पे भी बना दूँ, बिकॉज यस अगर आपको वैसे वेट गेन के लिए चाहिए तो इसको बस उल्टा ही करना है जो मैंने सब कुछ बताया। बट वेट गेन पे मैं एक बना दूंगा वीडियो, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि उसमें डर्टी बल्क वाली चीज़ भी आती है, उस पर बना दूंगा मैं, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। एंड मेरे पास एक और टॉपिक है कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 1 साल से भी कम में कह लो, अभी मई चल रहा है, मई ख़त्म होने वाला है, हाफ में ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल मैंने इसमें सही बताऊं तो 2-3 महीने को ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया। एंड स्टार्टिंग का 1-1.5 महीना मेरा कुछ ढंग से वर्कआउट नहीं हुआ था, वज़न नहीं घटा था, बट फिर एकदम से होना शुरू हुआ, फिर मैंने उसको मेंटेन किया, फिर थोड़ी नॉलेज ली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको उस बंदे से सुनना चाहिए जिसने एक्चुअल में करा है, rather than आप लोग खुद से उतनी रिसर्च भी करोगे तो कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, दैट्स द थिंग। और किसी की गलती को अवॉइड करने की कोशिश करो, दैट्स ऑल। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, it's the only way, diet is the only way to lose weight, and that's all for the video। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।